उधर इधर सिखों की हिंदुओं की फैक्ट्री है हमारे पाकिस्तान में। कौन सी नाम बताएं? नाम बताएं। फैक्ट्री के हैदराबाद में कितनी फैक्ट्री हैं? नाम बताएं। नाम तो इस तरह मेरे ध्यान में नहीं आ रहे, लेकिन उनके बच्चे आजकल नया चैन चलाया उन्होंने, वो बच्चे अगवा कर रहे हैं। आप देखते हैं बार बार टीवी में वो इश्तिहार आ रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं उनको। डंडों से मार रहे हैं? हाँ, किसी की बेटी को बेटी कोई समझता नहीं, किसी की बहन को कोई बहन नहीं समझता। ये इज्जत है? बिल्कुल भी कहीं भी औरत सेफ नहीं है। कहीं भी सेफ नहीं है। आप तरक्की से दूसरा मुसलमान से। तरक्की से चलते हैं? हाँ जी, हमारी कौम जो है ना लालची बहुत है। अच्छा, तीसरे चौथे नंबर वाली कौम? हाँ जी, लालची बहुत है, ये वजह सिर्फ इस वजह से हम गुर्बत में आ रहे हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के जो लोग हैं कहीं ना कहीं मानसिक पीड़ित हैं कि भारत के अंदर जो मुसलमान रहते हैं इनके ऊपर बड़ा जुल्म होता है, इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये कहना है मैक्सिमम पाकिस्तानियों का, और कुछ पाकिस्तानियों की हम आपको वीडियो दिखाते हैं जिनका मानना है कि भारत जो है वो पाकिस्तान से डरता है। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का, पहले आप वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। अलग एक बताऊं कि वहाँ कोई भी हंगामा होता है बड़ा, कोई एक्सीडेंट बड़ा होता है, सब एक बाहर यूरोप में एक बार दिखाते हैं, उसके बाद वो नहीं दिखाते। सिख कम्युनिटी की बात करते हैं तो कितनी लॉयल है सिख कम्युनिटी भारत के साथ, ये क्या हाल है उनका भारत? कम्युनिटी ये है कि मैंने आपको मेन बताइए कि जो यहूदी लॉबी है ना, वो मुसलमानों को इकट्ठा नहीं होने देगी। अच्छा, लेडी डैना को किसने फरमाया? यहूदी लॉबी ने। लियाकत अली खान को किसने फरमाया? यहूदी लॉबी ने। गवर्नर हमारा मोहम्मद लिखा, उसको किसने फरमाया? यहूदी लॉबी। भुट्टो साहब को किसने फांसी लगाई? उन्होंने। वो कहते हैं बेनजीर को किसने मरवाया? उन्होंने मरवाया। उनको पता था कि बेनजीर इस टाइम आ जाती ना तो पाकिस्तान को सब ठीक हो जाना था। पीछे से मेरी बात सुने, ये यहूदी लॉबी सऊदीया पर क्यों नहीं चलती है? यहूदी लॉबी दुबई पर क्यों नहीं चलती है? यहूदी लॉबी सिर्फ पाकिस्तान पर ही क्यों चलती है? बताएं मुझे। हम खुद आगे बढ़ रहे हैं क्या? एक बहाना हम लोगों ने पकड़ा हुआ है कि यहूदी लॉबी है, यहूदी लॉबी है। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात अदलिया, अगर ये हमारे मुल्क में ठीक हो जाए, यकीन करें मुल्क ठीक हो जाए। सिर्फ भारतीय गैर मुस्लिमों के साथ कैसे सलूक करते हैं? देख लें हम उधर इधर सिखों की हिंदुओं की फैक्ट्री है हमारे पाकिस्तान में। कौन सी नाम बताएं? नाम बताएं। फैक्ट्री के हैदराबाद में कितनी फैक्ट्री हैं? नाम बताएं। नाम तो इस तरह मेरे ध्यान में नहीं आ रहे, लेकिन मैंने कौन सी बड़ी फैक्ट्री है हिंदू की? टेक्सटाइले हिंदुओं बताएं ना फिर। आते हैं, बड़ी बड़ी है, चौलों की दुकानें बदीन में। अच्छा, हम हो के लाए हैं। नाम बताइए ना फिर, मैं भी सर्च करती हूँ ना। हैदराबाद में कौन सी बड़ी है? अब नाम तो मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन ये है कि हमने खुद देखा, मैं रह के हैदराबाद 28 साल, अच्छा, तो हमने देखे हैं। और क्या कर रहे हैं हम, लेकिन वो मुसलमानों के साथ देखो क्या कर रहे हैं। अच्छा, जी, तो ये लोग वो मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं? तो देख रहे क्या असर कर रहे क्या हैं। कर रहे हैं? उनके बच्चे आजकल नया चैन चलाया उन्होंने, वो बच्चे अगवा कर रहे हैं। बस उनको मुसलमान अंकल जी यहाँ के मुसलमानों से ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तक बिल्डिंगें देखे उनकी कैसी, अलग बाद में आजाद हुए, हम पहले हुए हैं। उनकी बिल्डिंगें, उनकी सड़कें देखे, आप कहने यूरोप में आ गए। आप तो कह रहे हैं वहाँ बड़ा बुरा हाल है। क्या बनाया था मुझे बता देंगे। आप तो कह रहे हैं बड़ा बुरा हाल है। ये देख रहे तुम्हारे सामने नवाज शरीफ को जेल हुई है, वो वहाँ लंदन में बैठा हुआ है। ये आप कह रहे हैं भारत का बड़ा बुरा हाल है। गरीब मुसलमानों का बुरा हाल है। मुसलमानों का कैसे बुरा हाल है, बताएं मुझे। आप देखते हैं बार बार टीवी में वो इश्तिहार आ रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं उनको। डंडों से मार रहे हैं? हाँ, देखा नहीं आपने वीडियो? मुसलमानों को डंडों से मार रहे हैं, फिर भी वहाँ पर मुसलमान बेटियां फाइटर पायलट बन रही हैं। वो मुसलमानों को डंडे से मार रहे हैं, फिर भी वहाँ पर मुसलमान लड़कियां बड़े बड़े ओहदों पर बैठ रही हैं। वो मुसलमानों को डंडे से मार रहे हैं, फिर भी 33% रिजर्वेशन बिल वहाँ पर विमेंस के लिए पास किया गया है, जिसमें सब शामिल है। सब दावे उनके हैं, मुसलमान भी शामिल है चाचा जी, मुसलमान भी शामिल है। वो तो आपको दिखावा शुरू से गद्दार है। 20 मुसलमान की हिस्ट्री पढ़े ना आप। अच्छा, हिस्ट्री देखें आप, सारे गद्दार बड़े बड़े जो भाइयों को कत्ल करके सीट पे बैठे। नहीं, वो तो नहीं। मैं वैसे भारतीय जो हमारे से जलते हैं, चढ़ते हैं। अच्छा, ये तो आप लोगों को पता ही है। अरे हाँ जी, भारतीय सड़ते हैं हमारे से। किस चीज से? तरक्की से दूसरा मुसलमान से। तरक्की से जलते हैं? हाँ जी, तरक्की पाकिस्तान में कौन सी तरक्की है जिससे जलते हैं? यही तरक्की है कि हम लोग जो है इत्तेफाक से रहते हैं, आपस में रहते हैं? हाँ जी, इत्तेफाक से रहते हैं, आपस में लड़ते नहीं है। लड़ते नहीं है? नहीं,
पक्की बात है, लड़ते पक्की नहीं बात। है। मैं हम आपस में लड़ते नहीं है, फिर तो हमें सबसे पहले नंबर पे होना चाहिए था। नंबर पहले नंबर पे तो नहीं, बहरहाल है तो सही, हम नंबर पे आते हैं। सिर्फ ये है कि कौन से नंबर पे आते हैं हम? तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं मेरा तीसरे चौथे नंबर पे पाकिस्तान आता है मईशत में। तीसरे चौथे नंबर पे पाकिस्तान मईशत में आता है। जी, ये आपको किसने कहा है? ये कौन सी रिपोर्ट आपने पढ़ी है? मैं कह रहा हूँ आपको, आप कह रहे हैं, आपके पास कोई तो प्रूफ होगा। मैं खुद कह रहा हूँ, इसलिए यही प्रूफ है, और क्या प्रूफ चाहिए। आप खुद कह रहे हैं, आपने खुद से बनाया है। हाँ जी, यही सब। तीसरे चौथे नंबर पर आते हैं तो यहाँ पर इतनी गुर्बत क्यों है, इतनी महंगाई क्यों है? महंगाई है। हम कर्जे क्यों मांगते फिर रहे हैं? तीसरे चौथे नंबर पर आते हैं, फिर तो हमें खुद कर्जा देना चाहिए ना सबको। असल में हमारी कौम जो है ना, लालची बहुत है। अच्छा, तीसरे चौथे नंबर वाली कौन? हाँ जी, लालची बहुत है, ये वजह, सिर्फ इस वजह से हम गुर्बत में आ रहे हैं। अब पाकिस्तान में औरत को क्या मकाम दिया गया है? अच्छा मकाम दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्ट के साथ, मतलब रिस्पेक्ट दी जाती है बेटियों को भी, बीवियों को भी, माओ को भी। खास औरत को ज्यादा अच्छा मुकाम मिला है, औरत को पर्दे में ज्यादा- रहे ज्यादा अच्छा है। पर्दे में रही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, आप स्कूल जाती थी, आपको जॉब की इजाजत थी? नहीं, नहीं थी। ये कैसी आजादी है? जरूरत, आजादी क्यों नहीं थी? गंदे लोगों की वजह से। हाँ माइंड, मतलब कि उनके बेटी को, किसी की बेटी को बेटी कोई समझता नहीं, किसी की बहन को कोई बहन नहीं समझता। तो ये इज्जत है? अपने घर की बात करी ना, अपनी फैमिली की बात। अपनी बेटा आपको बाहर क्यों नहीं निकलने दिया गया? क्योंकि लोग गंदे हैं, क्योंकि लोग बदतमीजी करते हैं औरत के साथ। तो ये आजादी तो ना हुई। हम जिस मुआशरे में रहते हैं, ये पाकिस्तान हमारा भी उतना ही है ना जितना मर्दों का है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नहीं हम कब इसको सही कर पाए ना, कि मर्दों की कहते तो ये कि बराबर है, लेकिन बराबरी दी नहीं जाती। बराबरी दी नहीं जाती। क्या हालात है यहाँ पर? अगर कोई औरत जॉब के लिए निकलती है, किस निगाह से देखा जाता पूरी है? नजर से देखते हैं, पूरी नजर से देखो। सीधे सवाल करते हैं। अगर बेचारी आ गई बातों में तो ठीक है, क्या नहीं तो सवाल करते हैं? उल्टे सीधे, बस जो इज्जत की हद तक नहीं होते, गिरे होते अगर हैं। कोई लड़की अबाए में भी जाती है तो उसको भी उसी नजर से देखा जाता है, मानती हो? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये आजादी है? नहीं ऐसे ये तालीमी इदारों में औरतें सेफ हैं? नहीं, बिल्कुल भी कहीं भी औरत सेफ नहीं है। कहीं भी सेफ नहीं है। अपनी- आप अपने आप को यहाँ बाजार में खड़ी हुई हो, यहाँ रात को 1 बजे अकेले आ सकती हो? कभी भी नहीं आ सकती, 10-11 बजे तो डर जाती है औरत। ये आजादी है? अगर ये आजादी है तो फिर आजादी है क्या? आजादी पता नहीं क्या है और कब होगी। आजादी पता नहीं क्या है और कब होगी। किस तरह का मुआशरा चाहती है औरत यहाँ पर अपने लिए? ये ना कि जैसे उसको घर जैसा माहौल मिलता है, बाहर भी मिले। अगर वो खुद को, कहते ना औरत की नजर साफ होनी चाहिए, अगर औरत की नजर साफ है ना तो बाहर की मर्दों की भी साफ होनी चाहिए। ये मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करती। आपकी नीयत साफ है ना, अभी आप यहाँ से जाएं, आपको 6 लड़के छेड़ेंगे। वही ना कह रही, अपनी औरत की नजर साफ है ना, बाहर की मर्दों की मैं कह रही वैसी भी साफ, वैसी ही साफ होनी चाहिए, तब आजादी होगी। जैसे वो किसी की अपनी बहन को देखते रखते हैं ना, दूसरी की बहन को ये समझे कि चलो अपनी बहन ही समझते, ये कि चलो निकली अपनी मजबूरी के लिए, जॉब के लिए या पढ़ने के लिए। पाकिस्तान की औरत क्या इसी वजह से आगे नहीं बढ़ रही जो यहाँ पर ये इसी वजह हरकतें से हो नहीं रही बढ़े, हैं? बिल्कुल इसी वजह से नहीं बढ़े, और ना ही कभी बढ़ सकती है। हालांकि नहीं बढ़ सकती, आप बोल रही हैं। नहीं बढ़ सकती, जिस तरह की ये कि औरत को 7 नस्लें सवार देती है, कहते यही है। देखिए, अगर औरत के लिए पर्दा है तो मर्दों के लिए भी नजर का पर्दा नजर है, का ठीक पर्दा है, बिल्कुल है। जो कि यहाँ पर सब कुछ भूल चुके हुए हैं। भूल क्या चुके लगता है हैं। किस तरीके से हम लोग तरक्की कर सकते हैं? इसीलिए दूसरे मुल्क जो होते हैं ना, उन पे गालिब हो जाते हैं कि ये हमारे जो मर्द हजरात है ना, वही औरत को इज्जत देते नहीं है, तो हमारा जो मुल्क है इसीलिए तो घाटे में जा रहे हैं। हाँ, घाटे में जा रहे हैं। थैंक यू। देखिए, जब पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि भारत के मुसलमानों के ऊपर बड़ा जुल्म होता है, यहाँ पर जो भारत के अंदर मुसलमान रहते हैं वो तरक्की नहीं कर पाते, कुछ कर नहीं पाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इस तरीके की बहुत सारी बातें करते हैं। फिर कहते हैं कि हमारे यहाँ पर देख लो, हिंदू सिख बहुत अच्छे रहते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, सब काम करते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि भैया 1-2 नाम बता दो आप, तब नाम नहीं बता पाते हैं। हालांकि इनको भारत के जो मुसलमान हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैं, उनके नाम इनको 100% पता होते हैं। लेकिन अपने देश के अंदर हिंदू जो रहते हैं, कोई बड़ा नाम इनको नहीं पता होता है। तो इससे आप डिफरेंस देख लीजिए, और कितना ब्रेनवाश लोग हैं कि इनको लगता है कि भारत जो है सिर्फ इसलिए जो है डरता है पाकिस्तान से क्योंकि ये मुसलमान और मिलकर रहते हैं। हमने देखा है तुम कितना मिलकर रहते हो। हर 1 महीने के अंदर तुम्हारे यहाँ मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट होता है जिसमें 50 से 60 लोग मारे जाते हैं। इतनी तुम्हारी एकता है। अहमदियों की मस्जिद तुम तोड़ते हो, सियाओं को तुम मारते हो, ठीक है। बरेलवी देवबंदियों की मस्जिद तोड़ता है, देवबंदी वाले बरेलवी की मस्जिद तोड़ते हैं। इतनी तुम्हारे अंदर तो एकता है भाई। तो ये एकता का पार्ट ना अपने पास रखो। यहाँ पर निम्रा ने बिल्कुल सही कहा कि अगर इतनी एकता है तो फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं। ये सोचने वाली बात है पाकिस्तानियों के लिए।
और बाकी जो बुर्के वाली लड़की थी वो जैसा बता रही थी पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम है, लेकिन फिर जब निम्रा ने उनसे पूछा बहुत सारे क्वेश्चन तो फिर वो समझ गई कि हाँ यहाँ पर फ्रीडम नहीं है और औरतों को काम करने के लिए जो एक माहौल चाहिए वो भी वहाँ पर उनको नहीं मिल पा रहा है। और इसी वजह से शायद पाकिस्तान कहीं ना कहीं तरक्की नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जब 50% आबादी घर के अंदर बैठ जाएगी तो वो देश कैसे तरक्की कर सकता है। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।